करने वालों को क्यों संरक्षण दे रही है भारत सरकार? क्यों नहीं एग्जाम कैंसिल करके फिर से एग्जाम लेती है? ये तो मतलब एक अंधा भी, एक बेवकूफ आदमी भी बोलेगा एक सेंटर से जब ज्यादा टॉपर कर रहे हैं मतलब वहां गड़बड़ी हुई है। एक सेंटर से भाई 4-4, 6-6, 10-10, 12-12 इतने टॉप करते हैं क्या? आप देख लीजिए ना भाई, जहां जहां सरकार भाजपा की, वहीं से क्यों प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं? व्यापक पैमाने पर ये बड़ा घोटाला है, 5,000-10,000 करोड़ का घोटाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। नेट यूजी 2024 पेपर लीक मामले के विरोध में देश भर के युवा सड़क पर हैं और सरकार से परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार यानी कि भारत सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। शिक्षा मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है जो अगले 2 महीनों में रिपोर्ट देगी। दूसरी ओर बिहार बीजेपी के नेता और बिहार की आर्थिक अपराध इकाई कह रही है कि पेपर लीक हुआ है और उसने कई गिरफ्तारियां भी की है। इसके तार झारखंड से जुड़े हुए हैं। ये बिहार की आर्थिक अपराध इकाई का दावा है। वहीं एनटीए और भारत सरकार इससे इनकार कर रही है। सच क्या है, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर देश में इस तरह का विरोधाभास क्यों है। संतोष जी, जिस तरह से एक तरफ बिहार बीजेपी के नेता कहते हैं कि फलना यानी कि प्रतिपक्ष के नेता का पीएस और उनके संबंधियों ने पेपर लीक करवाया, आर्थिक अपराध इकाई है जो बिहार की, वो जो है पेपर लीक करने वाले को गिरफ्तार करने का दावा करती है। वहीं एनटीए है जो एग्ज़ाम ली नीट का, वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार मौन साधे हुए है, कमेटी का गठन कर दिया गया है। तो ये सब क्या है? इस सब तरह की लीपापोती कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो हाल के वर्षों में देखा जा रहा है, पिछले 10 वर्षों का अगर रिकॉर्ड दिखा लीजिए तो शायद ही कोई परीक्षा है जिसका कि प्रश्न पत्र लीक ना हो रहा हो। मतलब हर परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो रहा है और पकड़े जा रहे हैं, फिर भी सरकार थोथी दलील पेश करती है कि नहीं, प्रश्न पत्र नहीं आउट हो रहा है। मुझे तो मेडिकल क्या, इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जिस प्रकार से हाई मार्क्स गए हैं और अच्छे अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके देखते हुए लग रहा है कि कहीं इंजीनियरिंग का परीक्षा भी तो प्रश्न पत्र नहीं आउट हुआ हो। और मुझे लगता है कि परीक्षाओं को व्यापार बना के रख दिया है सरकार ने। हर परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट हो रहा है। और अभी लीजिए, नेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, इससे पहले कितने एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं। और बाकी एग्ज़ाम में तो अगर छात्र एग्रेसिव नहीं हुए हैं, आंदोलन नहीं करते हैं, तो मामले की लिपापोती कर दी जाती है। अभी ताज़ा उदाहरण ले लीजिए नीट एग्ज़ाम का, सब कुछ डिजिटल क्लियर है। भाई एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो प्रश्न पत्र आउट करने वाले थे, जिनका मामला आता है कि भाई तेजस्वी यादव के पीएस के रिश्तेदार हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी के, तो उनको पकड़ा जाता है। उनके साथ कई लोग बड़े पकड़े जाते हैं, परीक्षा सेंटर पर भी पकड़े जाते हैं, परीक्षा देकर निकलते वक्त भी पकड़े जाते हैं। तो सब लोग पकड़े जाते हैं और प्रश्न पत्र का बताते हैं, उनका शपथनामा है कि हाँ, जो प्रश्न पत्र हमको मिला था वही प्रश्न पत्र पूछा गया एग्ज़ाम में। और पिछले 1 महीना से ज़्यादा हो गया बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने नीट एग्ज़ाम लेने वालों से प्रश्न पत्र का मिलान के लिए प्रश्न पत्र मांगा, लेकिन आज तक नहीं दिया गया है। तो ये तो साजिश की बू साफ नज़र आती है। अगर पारदर्शी होते तो 2 मिनट का है, मेल कर देते, व्हाट्सअप कर देते या प्रश्न पत्र कुरियर से भेज देते, तुरंत मिलान हो जाता कि भाई वही प्रश्न पत्र है या जी ये नहीं है। तो आज तक उसको टाल मटोल किया जा रहा है और इसके बाद भारत सरकार लगातार मामले को टाल मटोल कर रही है, जांच के नाम पर लिपापोती करने की तैयारी चल रही है, ताकि जो पैसे का लेन देन हुआ है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार, भारत सरकार के नौकरशाहों की, अधिकारियों की और नेताओं की संलिप्तता है कहीं ना कहीं। व्यापक पैमाने पर ये बड़ा घोटाला है, 5,000-10,000 करोड़ का घोटाला है, जो कि मोटा पैसा कमाया गया है इसमें कोचिंग संस्थानों के माध्यम से। इसका जड़ मुझे लगता है कि गुजरात है,
महाराष्ट्र है, जिन जगह से बताइए, हरियाणा है, आप देख लीजिए ना भाई, जहाँ जहाँ सरकार भाजपा की, वहीं से क्यों प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। जहाँ जहाँ सरकार है, कहा जा रहा है कि भाई जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहीं से ज़्यादा प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। बिल्कुल आज से पहले तो कभी प्रश्न पत्र इतना लीक नहीं होता था, वो हर एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक हो रहा है। और अभी जो मामला है नीट एग्जाम का, तो इसमें तो भाजपा के नेता, बिहार के डिप्टी सीएम और मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रश्न पत्र आउट हुआ है। और तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी ने प्रश्न के रिश्तेदार ने प्रश्न पत्र आउट किया है और तेजस्वी यादव संरक्षण दे रहे हैं। तो भाई जब बिहार सरकार के मंत्री, उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो भाई उनको गिरफ्तार कीजिए। प्रश्न पत्र आउट होने का खुलासा उन्होंने किया और भारत सरकार कह रही है कि नहीं प्रश्न पत्र आउट हुआ है। तो ये तो भाजपा के नेताओं में ही विरोधाभास है। भारत सरकार कुछ कर रही है, बिहार सरकार के मंत्री कुछ कर रहे हैं, तो विरोधाभास है। और मुझे लगता है कि पूरे मामले की लिपापोती करने की कवायद की जा रही है, क्योंकि लगभग 23 से 24 लाख बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। जी जी जी। सबने मेडिकल एग्ज़ाम दिया, सबको उम्मीद होती है कि भाई मेडिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भाई हमारा एग्ज़ाम होगा। मेडिकल एग्ज़ाम एक बच्चे के लिए नहीं होता है, पूरा परिवार उसमें संलिप्त होता है। माँ बाप, भाई बहन, सब लोग एग्ज़ाम दिलवाने जाते हैं बच्चे का कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा। और इस प्रकार से सरकार मतलब संरक्षण क्यों दे रही है अपराधियों का? जो प्रश्न पत्र आउट करने वाले को क्यों संरक्षण दे रही है भारत सरकार? क्यों नहीं एग्जाम कैंसिल करके फिर से एग्जाम लेती है? सब कुछ सामने है। यहाँ तक कि न्यायपालिका भी मामले को अथी कर रही है, अनदेखी कर रही है। सब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सभी लोगों की संलिप्तता है और लिपापोती करके इस मामले को टाल मटोल किया जा रहा है कि आंदोलन करने वाले विद्यार्थी कितना दिन टिकेंगे, फिर शांत हो जाएगा मामला और फिर उसी को काउंसलिंग करा दिया जाएगा। फिर कोर्ट में नई काउंसलिंग हो गई है उन लोगों का, तो अब उन्हीं लोगों का किया जाएगा। मतलब ठीक उसी तरह से जैसे कि 4 जून को रिजल्ट जारी किया गया ताकि लोग हंगामा ना करें, देख नहीं पाए। निश्चित तौर पर भाई 14 जून को रिजल्ट जारी होना था और 4 जून को रिजल्ट जारी करने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। इससे तो साफ बू आती है एकदम कि भाई नीट एग्जाम में घोटाला किया गया है, प्रश्न पत्र आउट हुआ है और इतने बच्चों, मतलब 67 बच्चे टॉप कर गए हैं, ये 720 मार्क्स लाए। इसके अलावा अगर देखिएगा तो 700 से ऊपर लाने वाले हजारों बच्चे हैं जो 700 से ऊपर मार्क्स लाए हैं। ये असंभव चीज़ है इतना हाई मार्क्स लाना। एक आध बच्चे कभी कभी ला सकते हैं, 2 बच्चे ला सकते हैं, 10 बच्चे ला सकते हैं, इतने इतने संख्या में मार्किंग इतना ज़्यादा होगा, ये आश्चर्यजनक चीज़ है। इससे साफ पता चलता है कि प्रश्न पत्र आउट हुआ है। आप एक एक सेंटर से भाई 4-4, 6-6, 10-10, 12-12 इतने टॉप करते हैं क्या कहीं एक सेंटर से? भाई रिजल्ट आता है और भी एक लाइन से बैठे हुए 4-4 बच्चे, 6-6 बच्चे टॉप करेंगे क्या? ये क्या संकेत देता है? अगर सरकार को लगता है, भारत सरकार को, कि नहीं प्रश्न पत्र नहीं आउट हुआ है, तो जितने बच्चे का मेडिकल में टॉपर किए हैं, टॉप 1000 बच्चों का, चाहे टॉप 5000 बच्चों का एड्रेस पता के साथ रिजल्ट जारी कर दीजिए कि वो कहाँ के हैं और कहाँ एग्ज़ाम दिए हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड जारी कर दीजिए। आप देखिए पता चल जाएगा। टॉप 1000 में अपवाद 2-4 बच्चे गरीब होंगे, नहीं तो मैक्सिमम करोड़पति के बच्चे पास हुए होंगे और इसमें ज़्यादातर नौकरशाह के बच्चे होंगे, आईएएस आईपीएस अधिकारियों के परिजन होंगे, आप वकीलों के परिजन होंगे, न्यायपालिका से जुड़े लोगों के परिजन होंगे, नेताओं के परिजन होंगे, मंत्रियों के परिजन होंगे, अरे आप पूरी तरह से नीट के अधिकारियों के परिजन होंगे और व्यापक पैमाने पर ये प्रश्न पत्र, ये बिहार को बदनाम करने से नहीं होगा, केवल बिहार से नहीं आउट हुआ है, ये नीट के जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं, हजारों करोड़ का इसमें सौदा हुआ है, कोई छोटी मोटी रकम का सौदा नहीं हुआ है। नीट एग्जाम में हजारों करोड़। संतोष जी, आप कह रहे हैं कि हजारों करोड़ का सौदा हुआ है, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार इस पे कुछ नहीं बोल रही, एनटीए कह रही है पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन बिहार बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि इसमें प्रतिपक्ष के नेता के पीएस की संलिप्तता है, उसके परिवार वालों की संलिप्तता है, तो उन्हें जो संस्था जांच कर रही है या भारत सरकार को जा कर के बताना चाहिए, लिखित में मीडिया में बयानबाजी के बजाय लिखित में ये कहना चाहिए कि नहीं पेपर लीक हुआ है और ये लोग हैं, इनको हम जानते हैं। बोले ना, ये
सब लोग जान रहे हैं, बच्चा बच्चा जान रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, और एग्जाम के एक दिन पहले से लोग जान रहे थे कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है। सबको मतलब हल्ला ऐसा था कि प्रश्न पत्र लीक हो गया है, बोली लग रही थी इतना पैसा लाख दोगे हो जाएगा प्रश्न पत्र, और सरकार बोल रही है कि नहीं। भाई आश्चर्यजनक बात है भाई, ये तो मतलब एक अंधा भी, एक बेवकूफ़ आदमी भी बोलेगा एक सेंटर से जब ज़्यादा टॉपर कर रहे हैं मतलब वहाँ गड़बड़ी हुई है। और सरकार, मैंने कहा ना, सरकार पूरी तरह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें पूरे सरकार शामिल है, और सरकार अब कटघरे में फंस गई है, तो बचने के लिए सीधा नकार रही है कि इसकी लिपापोती कर दी जाए, नहीं तो अगर जांच होगी भांडा फूटेगा तो बड़े बड़े नेता चले जाएंगे, शिक्षा मंत्री की कुर्सी जा सकती है, मंत्री की कुर्सी जा सकती है, प्रधानमंत्री तक की कुर्सी जा सकती है, क्योंकि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है, पूरे 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। और अगर इसकी हर परीक्षा की जांच हो तो आप देख लीजिए ना, इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी इसी तरह का हुआ है, नेट का एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम कोई बता दीजिए जो कि नहीं परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र पीएम मोदी चुनाव के दौरान जो है मोदी की गारंटी दे रहे थे कि कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, इसके खिलाफ जो है सख्त कानून बनाए जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के साथ ही इस तरह की घटना हो गई, मोदी की गारंटी काम नहीं आई। देखिए भाई, प्रधानमंत्री हैं हम लोगों के, भाई देश के सिरमौर हैं, लेकिन इतना झूठ बोलते हैं कि क्या कहें। बच्चा बच्चा आप गूगल पे टाइप कीजिएगा, सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री तो उनका नाम आ जाएगा। मतलब बच्चा बच्चा बोल जान रहा है कि झूठ बोलते हैं। अब तो बच्चे, पहले बच्चे प्रधानमंत्री का भाषण पढ़ते थे कि भाई यूपीएससी जीएस में काम देगा, लेकिन अब बच्चे, गार्जियन बोलते हैं नहीं नहीं प्रधानमंत्री का भाषण मत सुनना, नहीं तो फेल हो जाओगे एग्जाम। ये स्थिति हो गई है, तो उनकी कथनी और करनी कोई गारंटी नहीं है। मतलब भ्रष्टाचार के सिरमौर बने हुए हैं, मुझे लगता है कि वो उन्हीं के शासन में सबसे ज़्यादा प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा घोटाले उजागर हो रहे हैं, लेकिन मीडिया में मामले को दबाया जाता है, लिपापोती कर दी जाती है मामले की। अब सोचिए ना, इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा मेडिकल एग्जाम से। भाई दुनिया में, भाई हम तो कहते हैं भाई कि जो टॉपर हैं 500 बच्चे को ला करके यहीं बैठा के 500 अलग अलग प्रश्न पत्र दे दीजिए, 500 बच्चे को, चाहे जो भी 1000 टॉपर हैं। 67 तो 720 में है, और 700 से ऊपर वाले जितने बच्चे हैं सबको बता दिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें से मतलब 75% मार्क्स भी नहीं ला सकते हैं लोग। वही प्रश्न दे दीजिए, नहीं कर पाएंगे। ये मतलब ये तो सरासर, मतलब कोई भी किसी से आप पूछ लीजिए, आज देश में किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, किसी से भी जिसको कोई मतलब नहीं है, मेडिकल का प्रश्न पत्र आउट हुआ है क्या, बोलेगा हाँ आउट हुआ है। और धर्मेंद्र प्रधान मंत्री होकर कहते हैं कि नहीं। मतलब कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है इस मामले में। जांच होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं तो सरकार इस मामले की लिपापोती करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगी। तो सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, छात्र सड़क पर हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, फिर से परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार जांच के नाम पर टालमटोल रवैया अपना रही है, और ये रवैया सिर्फ इसलिए ताकि हजारों करोड़ रुपए जो लोगों से लिए गए हैं उसको बारा न्यारा किया जा सके। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।